फिर से आज शाम को परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई टाइम से 2-3 साल के आसपास हो गया है, हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और उसके बाद होने वाला इंसिडेंट को, घटनाओं को हम मनन करके आ रहा है। अभी हम 1000 साल का शासन तक कदम कर दिया है। 1000 साल का शासन के बाद पापी लोगों को और शैतान को, उनका झुंड को, उनका एजेंट को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को माना नहीं है। सच्चा परमेश्वर को जिसने नहीं माना है, उनको सबको आखिरी टाइम में न्याय होएगा। और न्याय के बाद फाइनल डेस्टिनेशन में, आखिरी वो नरक के अंदर, गहना कहता है, वो गहना के अंदर इनको सबको पकड़ के डालेंगे। वो ये व्हाइट थ्रोन श्वेत सिंहासन, वो उसका नाम क्या है, उसका मतलब हमने देखा था। और उसका टाइम कब है वो भी हमने देखा है। कलीसिया का ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 1000 साल, घटेगा नहीं है, हो सकता है थोड़ा बढ़ेगा, परंतु घटेगा नहीं। 1007 साल तो बिल्कुल है। उसके बाद हो सकता है गोग मागोग युद्ध में, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो जुड़ जाएगा, है ना। वही हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम देखे उसी में बैठने वाला न्यायाधीश कौन है। हम जानते हैं कि आने वाला मेन 3 न्यायासन है, सिंहासन है। वो तीनों में प्रभु यीशु मसीह ही बैठेंगे। न्याय का सिंहासन स्वर्ग में, हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद विश्वासियों के लिए रखेंगे। उसी में भी प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे। उसके बाद महाक्लेश के बाद इस्राएली लोगों को मसीही विरोधी ने तकलीफ और परेशानी किया है। उसी टाइम आसपास का लोग, उनका चारों ओर की लोग उसको मदद किया है। वो मदद किया वाला लोगों को 1000 साल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राज्य करने के लिए आएंगे, उसी के साथ लेके जाएंगे। बाकी लोगों को नरक के लिए अलग करके रखेंगे। उसको महिमा का सिंहासन कहता है। उसी में भी प्रभु यीशु मसीह ही बैठता है। उसके बाद ये श्वेत सिंहासन में भी प्रभु यीशु मसीह ही बैठेंगे, है ना। अभी हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक, उसी में 12 का पद एक बार पढ़ना ब्रदर। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जिसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। है ना। परंतु इधर हिंदी में हम नहीं देख सकता है, अंग्रेजी में और 2 ट्रांसलेशन में हम जानता है कि ऑल डेड वंस, स्मॉल एंड ग्रेट, स्टैंड बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने हर एक मरे हुआ, वो छोटा हो बड़ा हो, सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसलिए हम ऐसी सोचता होगा ये इसी में बैठने वाला पिता परमेश्वर होगा।
परंतु वो नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है। पहले भी हमने देखा था कि यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 22 और 23 और 2 सिंहासन के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। जब भी हमने वो पद को पढ़ा है, एक बार और पद पढ़ना ब्रदर, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 22 और 23 पद। और पिता किसी का न्याय भी करता है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। है ना, इधर बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, पिता कभी भी इन लोगों को, किसी को भी न्याय नहीं करेंगे, विश्वासी लोगों को भी न्याय नहीं करेंगे। इस्राएली लोगों को मदद किया हुआ और नहीं मदद किया हुआ अरेबियन लोगों को भी, अरब लोगों को भी न्याय नहीं करेंगे। इधर शैतान को भी और विकट लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, उसी को भी परमेश्वर न्याय करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ही खुद ही न्याय करेंगे। इसी बात को इधर हम देख सकता है। उधर बहुत क्लियरली लिखा है, टू हॉनर द सन, वर्क ऑफ द जजमेंट विल गिव टू सन। सब लोग प्रभु यीशु मसीह को आदर करने के लिए, हम जानते हैं कि आजकल लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार करने के लिए बहुत मुश्किल है ना। लोग, हम जानते हैं कि लोग बोलता है ये प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य है, उसने क्रूस पर उसको चढ़ाया था, उधर से भिज नहीं पाया। ऐसी एक आदमी तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर कैसे होएगा? बहुत सारे लोग आज हमसे पूछता है, अपने आप को नहीं बचा पाया फिर वो तुमको कैसे बचाएगा? परंतु उसी का मतलब वो लोग समझता नहीं है, इसलिए इसी पूछ रहा है। हमको मालूम है उसका मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मनुष्य अवतार लेकर इस दुनिया में आया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों काल्वरी क्रूस पर अपना जान लिया है, ये हम अच्छी तरह से समझता है। इसलिए मैं उसी के बारे में ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहता है। उसके बाद हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को ये पूरा अथॉरिटी परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि वो मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अच्छी तरह से समझा हुआ एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। उसी के साथ साथ वो परमेश्वर का भी पुत्र है, परंतु इधर मनुष्य का पुत्र के रूप में वो सिंहासन में बैठेंगे। जिस व्यक्ति को न्याय करेंगे, उनकी स्वभाव वाला एक व्यक्ति है तो अच्छा से उसको न्याय कर सकता है। यदि समझ लो, यदि परमेश्वर, पिता परमेश्वर ये श्वेत सिंहासन के ऊपर बैठकर न्याय करेगा तो बहुत सारा पापी लोग पूछ सकता है, परमेश्वर आपका स्वभाव अलग है, आप बहुत बड़ा है, आपका जैसी हम जी नहीं सकता है, इसलिए आप किस हिसाब से हमारा न्याय करेंगे? क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य में बहुत बहुत फर्क है। इसलिए कोई परमेश्वर से ये बात पूछ सकता है। इसलिए परमेश्वर ने ये काम मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, वो मनुष्य पुत्र को ये काम सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन में बैठ जाता है, उसी टाइम कोई मनुष्य नहीं बोलेगा आप ऊंचा है, आप बड़ा है, क्योंकि वो भी हमारे जैसी इस दुनिया में आके रखा है। हरेक मनुष्य का स्वभाव
उसी का नेचर, उसका गुण, सब कुछ अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह जानता है। पाप छोड़कर बाकी सब में हमारे जैसी वो बन गया था। इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है, आप हमारा न्याय कर नहीं सकता है, आप अलग है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी कोई भी उनके विरुद्ध में एक शब्द भी बोलने का मौका ना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ये काम सौंप दिया है, क्योंकि उसने मरे हुओं से जिया हुआ है। वो मरे हुओं से जिया हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए उसको ये अधिकार, ये पावर परमेश्वर ने उसको दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद ही स्वेद के सिंहासन के बैठकर हर एक पापी लोगों को, शैतान के एजेंट को, हर एक को वो न्याय करेंगे। परंतु हम जानते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह न्याय के रूप में बैठा है क्या स्वर्ग में? न्यायाधीश के रूप में ही क्या प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठ रहा है? मालूम है क्या स्थिति है आज पर में प्रभु यीशु मसीह का? आज न्याय में नहीं बैठा है अंकल। फिर और आज न्यायाधीश नहीं है, फिर क्या है वो परमेश्वर के सामने हमारे लिए एक महायाजक के रूप में है, जो वचन कहता है कि वो एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए विनती निवेदन करता रहता है। मतलब इसी दुनिया के भाषा में बोलेगा तो वो न्याय करता है, न्याय करने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए बैठा है? क्या क्या बोला? स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने जा बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह। नहीं, कौन सी पोजीशन है आज? पदवी क्या है? प्रभु यीशु मसीह किस रीति से वो काम कर रहा है? हाँ, बिचवई है हमारे, मतलब बिचवई के रूप में मध्यस्थ। सही है, मध्यस्थ, मान लो एक एडवोकेट है ना, एक वकील है। ये वकील का काम आज प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। यदि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो गई तो जल्दी जाके उसका न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर से बोलेगा थोड़ा टाइम दे दो, उसका पाप अभी उसके ऊपर ना डाले, उसको न्याय ना करे, थोड़ा सा टाइम और दे। पापी लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से विनती करता है, पिताजी से विनती करता है, और कुछ टाइम उनको दे। हो सकता है वो लोग उद्धार पाए हुए परमेश्वर को अंगीकार करते हुए आएंगे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के एक वकील के जैसे हम जानता है कि इस दुनिया का वकील लोग क्या करता है, कोई गलत करके भी जाए, वो लोग इसलिए काम करता है कि उनको कल्प्रिट, गलत किया हुआ आदमी साबित ना करे, उसने गलत नहीं किया है, ऐसी साबित करने के लिए आजकल एडवोकेट कोर्ट में कचहरी में वो एडवोकेट करता रहता है ना। ये आज हमारा प्रभु यीशु मसीह का काम। परंतु आखिरी टाइम में वो एक न्यायाधीश के रूप में बदल जाएगा, है ना। अभी एडवोकेट है, हमारे लिए भलाई कर रहा है, हमारे लिए पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर से विनती करता है, कुछ टाइम और उनको दे, सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा, उद्धार पाएगा उद्धार पाएगा, ऐसी बोल के बैठ रहा है। परंतु उसी का टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। एक बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था, वो एक विश्वासी थे। उसी ने हर रोज सुबह शाम उनका सेवक लोगों को सुसमाचार सुनाता था, तुम उद्धार पाओ, प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर तुम्हारे लिए
बलिदान दिया है, तुम्हारा पाप को उसने क्षमा कर दिया है, तुम्हारे विरुद्ध में क्या क्या लिखा हुआ था वो सब हटा दिया है। नरक जिसने विश्वास करेगा उनको नरक नहीं मिलेगा। ऐसी ही परमेश्वर के पास आने वाले को छुटकारा मिलेगा। परंतु रोज रोज ये बात करते रहता है, सब लोग उसको मजाक में लेता था, कोई भी अंगीकार नहीं किया है। ये थोड़ा साबित करने के लिए उसने क्या किया है, एक दिन उनका नौकर लोगों को, सेवक लोगों को बोला है, हम जानता है कि कहीं हम कंपनी में काम करता है, कहीं भी कंपनी में काम करता है, हमको कोई जरूरत पड़ा तो हम उधर से लोन लेता है, उधार लेता है नहीं। उसी टाइम में भी ये सेवक लोग भी उनका स्वामी से, ये धनी व्यक्ति से जरूरतों के हिसाब से पैसा मांगता रहता था। उसी का सबका हिसाब उनके पास है। उसने एक दिन सुबह उनको सुसमाचार सुना रहा था, उसी टाइम क्या बोला है, एक काम कर, आज 10 बजे से 12 बजे के बीच में कौन मेरा ऑफिस में आ जाता है, उनको कितना भी खर्चा हो मैं माफ कर दूंगा, मैं लिख के दे दूंगा, किसी ने मेरे लिए अभी कुछ देने का नहीं है देने का है। परंतु वो बोला था 12 बजे तक, 10 और बीच के 12 में बीच के कोई भी उनके पास पहुंचा है वो माफ करेगा। परंतु ये सेवक लोग एक दूसरे से बात करने लग गया, अरे यार हो सकता है ये हमको है ना पकड़ के पुलिस स्टेशन में डालने के लिए होगा, केस फाइल करने के लिए होगा, हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है। ऐसी ऐसी सोच के सब लोग दूर हो गया नहीं, डरते हुए, ये ऐसा नहीं करेगा, ये हमसे बदला ले लेंगे, है ना। परंतु 10:30-11 बजे एक आदमी उनका मन में सोचा है, बहुत कर्जा था उनके पास, स्वामी को देने के लिए बहुत कर्जा था, बोल रहा है मैं तो कैसे भी ये तो उसको अभी वापस नहीं दे सकता है, मेरे पास इतना आंतरी है नहीं, इतना इनकम है नहीं, पैसा है नहीं, कैसे भी मैंने पैसा नहीं दिए तो हो सकता है एक दिन उसने मेरे को जेल में पकड़ के डालेगा, नहीं तो मेरे को मार डालेगा, मेरा पैसा नहीं दिया है इसलिए मारेगा। वो सोचा ठीक ही है भैया, सबके सामने पकड़ के जेल में डालने से तो अच्छा है मैं चले जाता हूँ। उसने उनका ऑफिस में बुलाकर मुझे कुछ दंड दिएगा तो भी कैसे भी मेरे को वो सहना है, मैं वही कर सकता है, इसलिए उसने क्या है 10:30-11 बजे के बीच में चले गया है। जाकर उसको पूछा, भैया तुम्हारा कितना कर्जा है? उसने बोला इतना 1000 रुपया कर्जा है। उसने वो कर्जा का शीट उनसे लिया है, लिख के वो पूरा काट दिया है, काट के बोला है तुमने मुझे ये पैसा पूरा जमा कर दिया है, अभी तुमको एक नया पैसा भी मुझे नहीं देना है। वो बहुत खुशी से बाहर जाने के कूद कर धन्यवाद करते हुए वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने के लिए गया है। जब वो व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं अभी तुम जा नहीं सकता है, मैंने 10 से 12 बजे का टाइम दिया है, इसलिए 12 बजे तक तुमको मेरा कमरे में ही रुकना है, तुम बाहर नहीं जा सकता है। कभी हो सकता है तुम बाहर जाके तुमको ये करके दिया है, इसलिए सब लोग इकट्ठा मेरे पास आ जाएगा, उसको तुमको मैंने टाइम दिया है, ऐसा उन लोगों को भी मैंने टाइम दिया है, परंतु कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए 12 बजे तक तुमको रुकना है। वो कर्जदार ने 12 बजे तक उनका कमरे में बैठ गया है। उसके बाद 12 बजे का टाइम में उसको बाहर कर दिया। ये लोग सोचा होगा अरे यार उसको कुछ दंड कर दिया है, उसी को कोई पकड़ के मारा होगा, कुछ होगा, नहीं तो देखो 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक उसने वो चार्ज शीट का
वो माफी मांगते हुए उसी को लिख के वापस नहीं आया है, इसलिए हम नहीं गया है, अच्छा हो गया है, यदि हम भी जाएगा तो भी हमारा भी एक हालत हो जाता था। ऐसे ही ये लोग सब सोच के खड़े थे। परंतु 12 बजे वो बाहर आ गया है, इतना इतना खुशी से सबको आके हाथ ऊंचा उठा के चिल्ला चिल्ला के बोला है, मेरा स्वामी ने मेरा पूरा कर्जा माफ कर दिया है। जब वो लोग छाती पर मार मार कर इतना दुख हो गया, इतना दुख हो गया, अरे भैया हम क्यों नहीं गया, यदि हम गए तो हमको भी ये चार्जशीट हमारा भी माफ मिल जाता था। परंतु वो लोग अभी, वो स्वामी ने बोला है इनका तो पैसा मैंने माफ करके दे दिया है, अभी तुम लोगों को जल्दी मेरे को कितना पैसा देना है वो सब वापस दे दो, अभी तुम्हारे लिए मैं कुछ टाइम नहीं दे दूंगा। वो सब शर्मिंदा होकर वो राजा के, वो स्वामी के सामने खड़ा होना पड़ा, है ना। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आज हमको ऐसी आवाज कर रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको उद्धार दे दूंगा, मैं तुम्हारा हर एक पाप को क्षमा कर दूंगा। परंतु कुछ लोग जाता है, कुछ लोग नहीं जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हूं, हम हर एक को वो प्रभु के पास पहुंचकर हमारा पाप का हर एक कर्जा उसने माफ कर दिया है। हम धन्य लोग हैं, धन्य लोग है ना। परंतु किसका अभी वो लोग माफ लेने के लिए नहीं जाता है, ऐसे लोगों को वो एक आदमी को छोड़कर बाकी सबका हालत क्या हो गया है, ऐसी एक हालत ये श्वेत सिंहासन के सामने हो जाएंगे, है ना। बहुत खतरनाक एक जगह है। यदि मेरा बात सुनने वाला बार बार में बताता है प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में नहीं सिखारा है, हमारा गलतियों को, हमारा पापों को परमेश्वर ने क्रॉस करके इनके लिए मैंने ये सब सख लिया है, अभी इनके पास कोई भी दंड का आज्ञा है नहीं। देयर इज नो कंडमनेशन वन हु रिसीव्ड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में कौन है, उसी के ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के कमरे में पास जाकर हमने माफी नहीं मांगा है, हम उसी को नहीं किया गया, तो एक दिन हमारा भी हालत ऐसी हो जाएगा, है ना। ऐसी एक और बताता हूं, जब आपको समझ में आएगा थोड़ा और ज्यादा, मैंने ऐसी एग्जाम्पल बताता नहीं है, परमेश्वर का वचन से ही बात करता है, परंतु ये हम और समझने के लिए, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा बिजनेस का आदमी था। हम जानता है कि बिजनेस वाला कितना कितना गड़बड़ियां करता रहता है, सरकार से पैसा टैक्स नहीं भरता है, लोगों को कुछ सामान खरीदने के बाद पैसा नहीं देता है, ऐसी बहुत सारा गड़बड़ियां बिजनेस मैन करता रहता है। ऐसी गड़बड़ियां करके करके वो बहुत अमीर बन जाता, सीधे रास्ते से नहीं, ऐसी उल्टा पुल्टा काम करके, सरकार से भी चोरी करके, कस्टमर से भी चोरी करके, माल किसको बेचता है उसको भी अच्छा गुणवत्ता वाला माल नहीं देता है, उसी में भी कमाई करके, ऐसी ऐसी बहुत सारा गड़बड़ियां करता रहता है। कुछ लोग ये बिजनेसमैन के विरुद्ध में जाके केस भी कर दिया है, सरकार भी उनको टैक्स नहीं भरा है बराबर, उसी के विरुद्ध में केस कर दिया है। कई केस ये धनी व्यक्ति के, बिजनेसमैन के ऊपर है, परंतु उसको एक अच्छा वकील मिला है, एक अच्छा वकील। वो वकील ऐसी एक वकील है, कितना भी झूठ हो, कितना भी गड़बड़ वो कर दिया हो,
ऐसी एक वकालत करने का एक तालन उनमें है। इसलिए कभी भी ये बिजनेसमैन के ऊपर कोई केस आता है, तुरंत वो वकील के पास जाता है, वो वकील जाके एडवोकेट का काम करके, वकालत का काम करके इनको छुटकारा देता है। यानी ये आदत हो गया। बोला था मेरा वकील बहुत अच्छा वकील है, इसलिए मैं कुछ भी करे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा ये कोर्ट वाला, है ना। उसको उन्हीं के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर एक विश्वास हुआ है, इसलिए उसने गड़बड़ियां करते जा रहे, बड़ा बड़ा गड़बड़ियां करते जा रहे। एक दिन ये बिजनेसमैन के ऊपर ऐसी एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अभी तक उनका जीवन में ऐसी कोई आरोप नहीं लगाया, बहुत बड़ा एक आरोप लगाया। वो तुरंत एडवोकेट के पास गया है, सर मेरे को बचावे, मेरा विरुद्ध में बहुत बड़ा एक केस, अभी तक ऐसा केस नहीं हुआ है, इसलिए आप बचाओ। उसने सोचा इस बार भी वो वकालत करके हुए उसको बचाएगा, परंतु वो एडवोकेट ने उनको क्या जवाब दिया है, नहीं नहीं, मैं तुमको अभी बचा नहीं पाएगा। बोलता है सर मैंने पिछले बार आपको कितना पैसा दिया है उसका डबल आपको फीस में दे दूंगा, कैसे भी आप मेरे को बचाओ। बोला था नहीं 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 नहीं। ये बिजनेसमैन बहुत गुस्से में आ गया, क्यों इस बार मेरे को आप छोड़ रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। जब उसने पूछा तुमने न्यूज नहीं देखा ही क्या, तुमने पेपर नहीं पढ़ा है क्या, ये पहला तारीख से मैं अभी एडवोकेट नहीं है, मैं न्यायाधीश बन गया है। अभी न्यायाधीश के हिसाब से तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगा, तुमको दंड देना पड़ेगा, दंड सहना पड़ेगा। अभी मैं तुमको बचा नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक वकालत नहीं है, वो वकील नहीं है, अभी वो न्यायाधीश बन गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारा एडवोकेट के साथ हमको मदद करने के लिए, हमारा गलतियों को प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ, पिता के साथ बात कर कर क्षमा करवाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पिताजी के देखने हाथ में बैठा हुआ है। आज पापी लोगों के लिए भी वही विनती करता है, प्रभु परमेश्वर छोड़ो, पिताजी छोड़ो, थोड़ा और उसको टाइम दे, थोड़ा और उसको टाइम दे। वकालत करता रहता है, परंतु श्वेत सिंहासन के सामने आने के टाइम वो वकील नहीं है, वो न्यायाधीश के रूप में आ जाता है। हम विश्वासियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठ जाता है, हमको माफ करने के लिए नहीं, हमारा गलतियों के हिसाब से हमको हिसाब देने के लिए बैठता है। न्यायाधीश है वो, चीफ जस्टिस है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह उसी दिन एडवोकेट से प्रमोट होकर चीफ जस्टिस बन जाएगा। उसके बाद किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकता है, वो दंडी दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह का एडवोकेट का काम कर रहा है, हम उसी के पास जाकर हमारे हालत को हम अंगीकार नहीं करेगा, हमारा पाप को हम अंगीकार नहीं करेगा, एक दिन वो न्यायाधीश बनकर उनका न्याय के सामने खड़ा होना बहुत बहुत मुश्किल है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का न्यायाधीश का काम, उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, वही बैठेगा, हर एक चीजों को पूछेगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उद्धार तो पा लिया है, हमारा घर पे, हमारा रिश्तेदार में, हमारा आस पड़ोस में
लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसको न्याय के श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, नरक की ओर उसको जाने पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको परमेश्वर ने दिया है। इसी सच्चाई को हम ऐसे लोगों को बता, हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा सच्चा परमेश्वर को दिखाने का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परंतु हम जानता है कि हमने आजकल हमारा बातचीत, हमारा काम सब पापी लोगों से भी खतरनाक रीति से विश्वासी लोगों का जीवन आजकल बदल गया है। हमको देख के परमेश्वर की ओर आने का इच्छा उन लोगों के पास है, तो भी विश्वासी लोग कहता है, मसीही लोग कहता है, क्रिश्चियन लोग कहता है, कई हमारा स्वभाव और हमारा काम देखकर वो लोग अंगीकार नहीं करता है ना। बहुत बार ऐसी सोचेगा, भैया तुम मसीही बोलता है, तुम दंड के बारे में बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है, परंतु तुम्हारे जीवन से मेरा जीवन कितना अच्छा है, मैं उधर आने का क्या जरूरी। अन्य जाति लोगों से भी बहुत बहुत खतरनाक रीति से कलीसिया का लोग आजकल बदल गया है, बदल गया है ना। ऐसा ना हो जाए, इसी के बारे में हमको लोगों को बताना है। बहुत न्याय के बारे में हमको लोगों को बताना है। पहले के टाइम में सुसमाचार का सभा रखता था, कन्वेंशन सब चलता था, प्रभु के दास लोग आके ये न्याय के बारे में, ये श्वेत सिंहासन के बारे में सब मैसेज देता था। वो उसी टाइम लोग बहुत सारा प्रभु में आता भी था। परंतु आजकल हम जानते हैं कि कोई सुसमाचार का सभा में ये न्याय, ये दंड, ये श्वेत सिंहासन, उसके बारे में कोई भी बात भी नहीं करता है। आज मेरा सामने 20 लोगों के आसपास है। कितना लोग ये श्वेत सिंहासन के बारे में पहले पढ़ा है, सीखा है, सुना है। मेरे हिसाब से 90% लोग भी उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं, क्योंकि हमको कोई सिखाता नहीं है इसी बातों को। हम परमेश्वर का वचन पढ़ता भी नहीं, स्पेशली प्रकाशित वाक्य बहुत सारा लोग पढ़ता नहीं। बोलता था भैया ये शैतान ने क्या है, विश्वासी लोगों का दिमाग घुमा के फिरा के रखा है। अरे ये तो बहुत खतरनाक बुक है, ये हमको समझ में नहीं आता है उसमें क्या लिखा है। ऐसा शैतान ने विश्वासी लोगों को प्रकाशित वाक्य बुक में से दूर करवाता है, क्योंकि उनका अंत्य, उनका नाश, उनका कहां जाएगा, ये हर एक चीज से प्रकाशित वाक्य में लिख के रखा हुआ है। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कोई विश्वासी लोग ये बुक पढ़कर उनका जानकारी ले, उसको बारे में समझ ले, है ना। इसलिए बहुत सारा लोगों को बोलता है भैया ऊपर से चले जाता है, हमको समझ में नहीं आता इसी में क्या है। सब सिंबॉलिक लैंग्वेज में, प्रतीकात्मक रूप में इसी में लिखा हुआ है, इसलिए जल्दी हम समझ नहीं पाता है। परंतु यदि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ अपने आप को पवित्र आत्मा का हाथ में सौंपते हुए हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए बढ़ जाता है, पवित्र आत्मा हमको हर एक चीजों को सिखाता है ना। दानियल की किताब में हम देख सकता है कि दानियल को बहुत सारा दर्शन सपने के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। यदि दानियल सोच के ऐसी बैठता था, अरे यार क्या मानी क्या है ये,
मेरे को क्या लेने देना है। ऐसी कई बैठेगा तो दानियल को उसका अर्थ नहीं मालूम पड़ता था, परंतु जब एक एक दर्शन वो देखता है, एक एक शब्द वो देखता है, वो इतना इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, ये क्या है, ये क्या है। परमेश्वर के सामने बैठकर रोता है। दानियल की किताब 9वें अध्याय में हम देख सकता है, उसने रोया है, ये सब क्या है ना, रो के प्रार्थना करते हुए उनके पास गया है। जब हम देख सकता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर एक एक बातों का मतलब क्या है वो समझा दिया है। यही हमारा परमेश्वर है। याकूब के किताब में लिखा है, किसके पास बुद्धि कम है वो क्या करे, मेरे से मांगे, मैं ये सब समझने का बुद्धि और ज्ञान दूंगा। शलोमोन ने भी वही किया है। शलोमोन से आके स्वप्न में पूछा, भैया तुमको क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, शत्रुओं के ऊपर विजय करने का पावर चाहिए क्या, क्या चाहिए। उसने बोला, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, हमको धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का भी ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, प्रभु इस लोगों को, मेरा जनता को अच्छी तरफ से आगे बढ़ाने के लिए आप बुद्धि और ज्ञान ना। हम जानता है कि उनका प्रार्थना सुनकर वचन में लिखा है, शलोमोन के पहले और शलोमोन के बाद में ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं बना है। इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया, इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया है। मांग के देखो, प्रभु बुद्धि और ज्ञान देता है सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। आजकल का थियोलॉजी ले, बीटीएच ले, एमटीएच ले, थियोलॉजी में डॉक्टरेट भी ले, परंतु हमारा पुराना पूर्व पिता लोगों के जैसा परमेश्वर का ज्ञान आजकल का पीएचडी वाला लोगों के पास भी नहीं। वो लोग घंटों घंटे परमेश्वर से प्रार्थना कर कर कूद, उसी टाइम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था। आजकल तो हमको कुछ डाउट है तो हम गूगल में भी ढूंढ सकता है, बहुत सारा सुविधा है आज परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। परंतु एक 40 साल पहले, 40 भी नहीं है, 30 साल पहले भी, है ना, अभी अभी तो ये तो ज्यादा 10-15 साल के अंदर ही अंदर ये ऐसी ऐसी पूरा टेक्नोलॉजी हमको मिला है, परंतु उसी के पहले ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं था, स्पेशली हमारे इंडिया में। बाहर का देश में कभी हो सकता है, डेवलप्ड कंट्री में, परंतु उन लोग कितना अच्छा से प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, मसीह की विरोधी शैतान, दुनिया को क्या हो जाएगा, हर एक चीजों उन लोगों ने सीख लिया पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। मेरे बारे में भी आपको मालूम है, मैंने भी कई बाइबल स्कूल में भी नहीं गया, बाइबल कॉलेज में भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, है ना। परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर ज्ञान देता है समझने के लिए, परमेश्वर समझाता है, पवित्र आत्मा समझाता है बातों को। हम परमेश्वर के पास आकर इसी बात को समझने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, है ना। अभी हम देखिए, इसका नाम हमने देखा है, उसके बाद उसका समय हमने देखा है, अभी हम उसी का चीफ जस्टिस कौन है वो भी देख लिया है। अभी हम देखें इसका जूरी, है ना। ये सब आप अभी का कचेरी का भाषा है, उसी हिसाब से हम देखता है। असेसिस जूरी बोलता है, जूरी का काम यही है, न्यायाधीश को मदद करना है। न्यायाधीश
अपने आप जाकर पूरा डिटेल्स कलेक्ट नहीं कर पाता है। न्यायाधीश क्या है, कई लोगों को वो काम देता है। कोई केस आएगा तो भैया तुम जाके इसी का स्टडी करो, उसके बाद मुझे उसका रिपोर्ट दे दे, है ना। उसी लोगों को बोलता है जूरी बोलता है, नहीं तो एसोसिएट। मूल्यांकन करने वाला, पंचायत लोग, उसको मदद करने वाला। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर को ऐसी कोई मदद करने लोगों का जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। उनके सामने कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है। हर एक चीजें खुला हुआ किताब की जैसी पड़ा हुआ है। उनको किसी का भी जरूर नहीं है, किसी का भी काउंसलिंग का जरूर नहीं है, किसी का भी गाइडेंस का जरूर नहीं है। पूरा उनके सामने है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को ऐसी मदद करने वाला लोगों को भी हम देख सकता है। पढ़ लिए ब्रदर, भजन संगीता 103 का 19। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। ये ना वो सिंहासन में बैठता है, पूरा सृष्टि भर का लोग भी उनको मदद करने वाला, वो लोगों को परमिशन देता है कुछ मदद करने के लिए, है ना। इस दुनिया में भी ऐसी ऐसी लोगों को हम देख सकता है कोड़दी में, ऐसी ही परमेश्वर का कोड़दी में है। और जर्मिया का किताब 23 अध्याय इसका 22 पद। जर्मिया 23 का 22। और यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। है ना, उसी के लिए भी लोगों को काम दिया है ना। पुराना टाइम में भविष्यद्वक्ता लोगों को सब ये काम परमेश्वर देता रहता था। ऐसी ये श्वेत सिंहासन में सामने भी परमेश्वर को मदद करने के लिए कुछ लोगों को वो देता है। पुराना नियम में हम देख सकता है कि पहला राजा 22 अध्याय उसका 19 और 20 पद। पहला राजा 22 अध्याय 19 और 20 पद। मीकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मेरे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामों का पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी तय कुछ और किसी ने कुछ कहा। है ना, आहाब को नाश करने के लिए। अभी हमने तीतैर का कलीसिया का इसाबेल के बारे में पढ़ रहा था। वो इसाबेल की पति है आहाब। आहाब इतना गंदा रीति से शासन कर रहा था, जब हम देख सकता है कि उसी को नाश करने के लिए बहुत सारा बातें स्वर्ग का सेनाओं से परमेश्वर ने पूछा है। दूसरा इतिहास 18 अध्याय उसका 18 और 19 पद। मीकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और कहा और किसी ने कुछ और। है ना, ये दोनों पद में हम वही बात को हम देख सकता है। अभी आए अपन दानियल की किताब 4 अध्याय उसका 17वें पद। दानियल 4 का 17। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली
कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है ना, छोटे से मनुष्य को भी उसके लिए नियुक्त करता है। उधर हम देख सकता है कि नेबुकदनेस्सर को न्याय करने के लिए स्वर्ग में मीटिंग चल रहा है, उसी टाइम उनका मदद मांग रहा था। और दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 9 पद, 10 पद, 26 पद। दानियल और 7 का 9, 10, 26। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हेम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी कि फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। 26वीं परंतु पद। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। है ना, इधर भी हम देख सकते हैं कि सिंहासन में परमेश्वर बैठ रहा है। उसको सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों स्वर्गदूतों को हम देख सकता है ना। हमेशा स्वर्गदूत उसको सेवा करने के लिए आता था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, जब भी स्वर्गदूत आके वो खबर सबको सुनाया था, है ना। उसके बाद वो 40 दिन 40 रात उपवास किया है। जब शैतान आके उनको परीक्षा कर रहा था, जब भी हम देख सकते हैं कि उसको मदद करने के लिए स्वर्गदूत पहुंच गया है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बपतिस्म ले रहा था, उधर भी हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत, है ना, हर एक बातों में स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, जब भी था, है ना। इसलिए हम अच्छी तरह से समझ सकता है कि ये स्वर्गदूतों को ये जूरी की जैसी काम करने के लिए परमेश्वर दिएगा। और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 पद। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। है ना, इधर भी स्वर्ग का बात है। उधर भी हम आगे देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारा एक झुंड झुंड स्वर्गदूत उनके पास था, है ना। 4 और 5 अध्याय में पिछले हफ्ते हमने देखा था है कि आने वाला न्याय महाक्लेश के बारे में डिस्कशन कर रहा है, चर्चा कर रहा है। जब भी स्वर्ग में कई लोग परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, परंतु श्वेत सिंहासन के सामने ऐसा क्लियर हम देख नहीं सकता है, वजन नहीं है। परंतु इसी इसी बातों से हम समझ सकता है कि ये श्वेत सिंहासन में भी ऐसी जूरी की जैसी काम करने वाला बहुत सारा लोग हो सकता है ना। क्लियर नहीं लिखा है, इसलिए हम सब दूर परमेश्वर ने क्या क्या काम करता है उसी के साथ वो जूरी की जैसी कई स्वर्गदूत उनके साथ रहता है। इसलिए इधर भी हो सकता है बहुत सारा स्वर्गदूत रहेगा, है ना। उसके संबंध में एक और पद पढ़े, पगला कुरिन्थियों 6 का 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने की योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें?
है ना। इधर बोल रहा है विश्वासी लोगों के बारे में बोल रहा है, न्याय करने का अधिकार विश्वासी लोगों को भी दिएगा। हो सकता है ये दुनिया का लोगों को न्याय करने के लिए परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को यूज कर रहा हो, तो ये व्हाइट श्वेत सिंहासन के सामने भी विश्वासी लोगों को भी इसी काम में ले सकता है, वो भी जूरी की जैसी काम कर सकता है। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय उसका 27 है ना, जी। और 27, 41 और 42 पढ़े बराबर। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। वे नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। है ना। इधर भी बहुत क्लियरली लिखा है, लोगों को न्याय करने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का संत लोगों को काम में लिया है ना। स्वर्गदूतों के साथ साथ हो सकता है कलीसिया का लोग भी, विश्वासी लोग भी, वो श्वेत सिंहासन के पास जूरी जैसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको भी उसी में ले लेगा, है ना। यूहन्ना सुसमाचार 5 का 45। और यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा। है ना। उधर भी देखो, दोष लगाने वाला और न्याय करने का काम मूसा को भी दिए रहा है, बोल रहा। यदि इस दुनिया का लोगों को न्याय करने के लिए, दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को उसी का अधिकार दिया है, काम दिया है, तो हम समझ सकता है ये न्याय के सिंहासन के सामने भी अच्छा विश्वासी लोगों को, विश्वास में, आत्मिकता में अच्छा से जीवन बिताया है, ऐसी लोगों को भी इसी काम के लिए ले लेंगे, है ना। आज हमने देखा है वही श्वेत सिंहासन के बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह है ना। उसी के साथ साथ जूरी करने के लिए, जूरी का काम करने के लिए, अससीन का काम करने के लिए स्वर्गदूतों को भी ले सकता है, विश्वासी लोगों को भी ले सकता है ना। यदि हमको भी वो काम में परमेश्वर ने हमको वो काम सौंपना है, तो हम आज प्रभु यीशु मसीह के जैसी विश्वास योग्य जीवन बिताना है, एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताना है, आत्मिक जीवन में परिपक्वता हमारे जीवन में आना है। ऐसी एवरेज जीवन, आत्मिक जीवन बिताने वाले लोगों को ऐसी ऐसी काम नहीं दिएगा। इसलिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, प्रभु यीशु मसीह ये सब काम करने के टाइम हमको भी उसी के साथ ऐसी एक जोरी का काम करना है, तो हम आज प्रभु के साथ, प्रभु का संगति में, विश्वास योग्य के साथ ना पाप करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। हम इसी बात को हमारा दोस्त लोगों को, हमारा परिचित वाला लोगों को, हमारा रिश्तेदार लोगों को अभी तक उद्धार नहीं पाया है, उन लोगों को इसी बात हमको समझाना, प्रिय भाइयों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए हम ये बात सीख रहा है, नहीं तो इसके बारे में हमको सीखने का क्या जरूरी है। ठीक है भैया, हमने उद्धार पाई लिया है, पापी लोगों को क्या होना है होने दो, परंतु हम इसलिए सीख रहा है, इसी से हम कुछ काम प्रभु के लिए कर पाए।
है ना, कुछ आत्मिक चीजें हम इसी से कुछ समझ पाए, जानकारी भी लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमको ये प्रकाशित बुक के प्रकाशित वाक्य का बुक देने का कोई जरूर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये हर एक विश्वासी लोग इसी बातों को समझ ले। मुझे नहीं मालूम है कितना लोग इसी बात को समझ रहा है। यदि एक भी इसी बातों को समझ रहा है ना, ये इसलिए हम सीख रहा है, प्रभु का आगमन देर है तो आने वाला पीढ़ी को हम ये सीखकर दूसरों को सिखाने वाला जैसी बन जाए, है ना। हर एक उपदेष्टा लोग, टीचर लोग अपने आप टीचर नहीं बना है। एक बार वो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट के रूम में काम करने के बाद वो टीचर बन जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का विश्वासी लोगों का एक और बात है, कितना भी लोग परमेश्वर का वचन सिखाने का लायक हो गया है तो भी उसी टाइम पे भी वो स्टूडेंट है ना। कितना भी हम समझ ले, पूर्ण रीति से हम परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाता है। हमारा मृत्यु तक हमको ये सीखना है, दूसरों को हमको सिखाना है। जवान लोग ये बात को सुन रहा है, यदि कोई ये नोट कर रहा तो ये इधर उधर ना फेंके, किसी को संभाल के रखे। प्रभु का आगमन देर है तो इसी चीजों को आने वाला पीढ़ियों को सिखाने का लायक बन जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, मदद करे। किसी को भी कुछ इसी के संबंध में डाउट है तो थोड़ा सा पूछ सकता है। परमेश्वर हमको आशीष करे।